हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 11 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 17 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 16 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का योग 300 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। पी और एस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। यू की परीक्षा वी से ठीक पहले होती है और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। आर और वी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। वी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंथा बेंसिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्लैक सॉल्ट क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया ने 1240 रुपये में 45 केजी सेब और आम खरीदे। सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपये पर केजी और 30 रुपये पर केजी थी। उसने आम पर पृथक रूप से कितनी धनराशि खर्च की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 690 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 51, 87, 121, 153, 183, 211, इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 237। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ 11 ओएस में फाइल या फोल्डर्स को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़ की प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISL 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बागान सुपर जायंट ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह एक ही सत्र में ISL लीग शील्ड और ISL कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में GSTA को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और XMVJ को 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में YDOM के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 862947 के प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम संख्या में से एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 43 डिवाइड बाई 13 माइनस 648 इंटू 8 प्लस 52 इज इक्वल्स टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 588। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए, -37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH14 एक निश्चित तरीके से SD30 से संबंधित है, उसी तरह JI18 Me34 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से Mu6 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, PQ22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाया जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और 54% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 73:77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि इसकी ऊंचाई 102 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 102 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 रुपये वाहन पर और 8,657 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 924 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11,350 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे की संख्याएं प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चयों के समान संक्रियाओं के समुच्चय का अनुसरण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई के 1.5 गुनी है। ट्रेन बी पुल को 62 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 545 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2700 रुपये हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8.75 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से डैश अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं अलग अलग प्रकार के फर्नीचर की संख्या निरूपित करती है। ऐसी कितनी कुर्सियां हैं जो अलमारियां भी है लेकिन मेज नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3930 रुपये अंकित करता है। यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1965 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है तथा उसके बाद नीचे शर्तें दी गई हैं। दिए गए कूटों और शर्तों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शर्त है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कूट आपस में बदले जाने हैं। यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को W के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे अक्षर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को Q के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। वह प्रति माह 6,738 रुपये बचाता है। उसका मासिक खर्च कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26,952 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोड़ू कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि प्रपोशन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध प्रपोशन के दाईं ओर के समान हो? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट की दर सीमांत फास्फोरिलन को उत्प्रेरित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फास्ट को 2468 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। स्लो को 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MBKF एक निश्चित तर्क के अनुसार OGMK से संबंधित है। QLOP उसी तर्क के अनुसार SQQU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए UVSZ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में A + B का अर्थ है कि A B की बहन है। A - B का अर्थ है कि A B का भाई है। A × B का अर्थ है कि A B की पत्नी है। A / B का अर्थ है कि A B का पिता है। उपयुक्त के आधार पर यदि M × N - O / P + Q है तो M का Q से क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिता के भाई की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणालियां विकसित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M, N, O, P, Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति रहते हैं। P तल क्रमांक 1 पर रहता है। O M के ऊपर रहता है। Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में है। टाउन ई टाउन सी के पूर्व में है। टाउन एफ टाउन डी के उत्तर में है। टाउन जी टाउन ई के उत्तर में है। टाउन जी टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है। टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे अंतर्निहित डेटा संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है जो MS एक्सेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आधार बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल्स को बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली पंक्तियों और स्तंभों से बना एक द्विमीय ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9920 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1175.73 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLFS 2021-22 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 80.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश तोमोको अकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 33 स्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। उसे इसे 1350 रुपये में बेचने पर X% का लाभ होगा। X का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। यदि वह 26% की छूट देने के बाद वस्तु को 86,580 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 78,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X, Y और Z के वेतन 10:20:20 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 91:150:119। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि W का अर्थ डिवाइड है, X का अर्थ इनटू है, Y का अर्थ प्लस है और Z का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 94 होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 94 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई
3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 992, 990, 986, 980, 972, इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागरिकीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल्स टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो k स्क्वायर माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट से क्रमांकन जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एमएस वर्ड नई लिस्ट बनाते समय कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का विकल्प प्रदान करता है जिसे स्पष्टतः चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 9 घटाने पर वह 13, 20, 10 तथा 23 से विभाज्य हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी NAVLC प्रणाली में परिवर्धन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी NVS-02। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 14:A इज प्रपोर्शन टू A:56 है तो A का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाली, रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सत्रिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q बिंदु P से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु O पर रुक जाता है। बिंदु P पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C, D, E, F, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है।
एस की परीक्षा गुरुवार को और टी की परीक्षा शनिवार को है। एफ की परीक्षा यू से ठीक पहले है। सी की परीक्षा ई के बाद किसी एक दिन है। डी की परीक्षा यू के ठीक बाद है। सप्ताह के आखिरी दिन किसकी परीक्षा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति आई, जे, के, एल, ओ, पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आई और ओ के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। जे आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 सही 9/11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग प्रचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2.68 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 8574162 में से प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनंत दर्शन शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागरहोल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो खाली फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी आर एस और टी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है।
ए के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 216x³ प्लस 27y³ प्लस 324x² प्लस 162x² के समतुल्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाला मोबाइल गेम विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 19 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 114 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणी और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूखा प्रवण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। अगली 495 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और उसके बाद की 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 62.63 किलोमीटर पर आवर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।